एक वक्त की बात है, बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत गांव होता है। एक पहाड़ की चोटी पर एक सफेद चमकता हुआ महल होता है। राजा और रानी का होता है, जो अपनी नरमी और इंसाफ की वजह से मशहूर होते ही है। महल की रानी, जो बहुत नरम दिल और नरम मिजाज की होती है, उसके दिल में एक बड़ी फिक्र चल रही होती है। उसे अपनी राजकुमार के लिए एक लड़की की तलाश होती है, जो सिर्फ खूबसूरत ही ना हो, बल्कि सुघर, समझदार और मेहनती भी हो। एक दिन रानी अपने शाही हॉल में अपनी कुर्सी पर बैठी होती है। सामने उसकी वफादार बोरी मुलाजमा खड़ी होती है, जो इज्जत से झुककर कहती है, मलिका आला, एक तरीका है जिससे आपको एक असली सुघर लड़की मिल सकती है। आप गांव में ऐलान करवा दे के जिस घर से सबसे ज्यादा कचरा निकलेगा, उसे आप आशरफिया देंगे। इस तरह आपको पता चल जाए कि कौन अपना घर साफ रखता है और कौन नहीं। जिस लड़की का घर सबसे साफ होगा, वही असल सुघर लड़की होगी और वही राजकुमार की दुल्हन बन सकती है। रानी ने फौरन एक सिपाही को बुलाया और हुक्म दिया कि पूरे गांव में ऐलान किया जाए। सिपाही ने सलाम किया और अपने लश्कर के साथ निकल गया। गांव की गलियों में ढोल बजने लगे। सिपाही जोर से आवाज लगाने लगे, मलिका का हुक्म है, जो घर जितना कचरा इकट्ठा करेगा, उसे उतनी ही आशरफिया दी जाएंगी। गांव वाले अपने काम छोड़कर गलियों में आ गए। जल्द ही गांव की जावा लड़कियां अपने अपने घर साफ करने में लग गयी। झरू चलने लगे, सहन धुलने लगे और कचरा बार बार भरकर बाहर निकलने लगा। बारी बारी सफेद पोटलियां कचरे से भरकर हर घर के बाहर जमा हो गयी। हर लड़की चाह रही थी कि उसका घर सबसे ज्यादा साफ दिखे, लेकिन उसी गांव में एक छोटा मगर बहुत साफ सुथरा घर भी होता है। वहाँ एक प्यारी लड़की रहती है, जिसकी भूरी आंखें चमकती है। उसने गुलाबी फ्रॉक पहना होता है और सर पर दुपट्टा लिया होता है। जब वो झरू चालती है तो उसे बहुत कम कचरा मिलता है, क्योंकि उसका घर पहले ही बहुत साफ होता है। उसके दिल में ये गुम होता है कि सबके घरों से इतना कचरा निकला, हमारे घर से तो सिर्फ थोड़ा सा ही निकला। अब आशरफिया नहीं मिलेंगी। वो छोटा सा सफेद पोटल उठाती है और उदास होकर उसे देखने लगती है। अगले दिन रानी अपनी शाही सवारी में गांव में आती है। उसका ताज चमक रहा होता है। सिपाही उसके साथ होते ही है। गांव के सब लोग रास्ते में इज्जत से सार झुका लेते हैं। बचाई अपनी माँ के पीछे छुप कर देखते हैं